हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर लाल पाथ लैब के बारे में, जो फर्स्ट कंपनी है उनके इंडस्ट्री में दैट केम अप विद एन आईपीओ। और इनका रेवेन्यू जो है 45 करोड़ का रेवेन्यू था इन 2005, और आज 2019-20 में इनका रेवेन्यू कुछ 19,500 करोड़ के लगभग हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर लाल पाथ लैब नाम से पता पड़ता है, एक तरह की लैब है जहाँ पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, और ये इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर भी है। इंटरनेशनली और नेशनली सब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे ये ब्रॉड रेंज ऑफ टेस्ट ऑन ब्लड, यूरिन एंड अदर ह्यूमन बॉडी, सब पे ये मतलब अलग अलग चीज़ों की ये टेस्ट करती है और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। ये मेनली गुड़गांव हरियाणा में है, और ये एक मेडिकल लेबोरेटरी ऑपरेटर है। तो जैसे कि आप प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं, इसका खुद का प्रमोटर होल्डिंग है 55.22%, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हो 6.53%, DIIs 9.62%, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है 22.41%, और अदर पार्टीज है 12.73%। तो आप देख सकते हो ज़्यादातर, मतलब नॉर्मली सिर्फ 12% को निकाल के अगर आप 88% देखो तो बड़े लोगों के पास है। तो कितना ज़्यादा ट्रस्ट है उन लोगों को इस कंपनी पे, और अदर पार्टीज के पास भी 12.73% होल्डिंग्स है। अब हम फंडामेंटली देख लेंगे। जैसे कि मार्केट कैप मैंने आपको बताया था कुछ 19,172.66 करोड़ इनका मार्केट कैप है। मार्केट लॉट जितनी आपकी मर्जी आप बाय कर सकते हो। बुक वैल्यू इसकी 18.87, और पीए आप देख सकते हो 98.32 है, और इंडस्ट्री पीए 55.12%। तो आप देख सकते हो कि मतलब जो पीई है वो कितना ओवर वैल्यूड है, अभी कितना प्रीमियम पे है। तो अभी ये स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है, तो अभी आप ये स्टॉक बाय नहीं कर सकते हो, वरना वरना आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। डिविडेंड यील्ड 0.52%, और बुक वैल्यू है वो अभी बहुत कम है 121.94 रुपीज़। EPS अर्निंग पर शेयर 23.36, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड 120 रुपीज़ का 120%, और पुट कॉल रेशो है 72.86, और डिलीवरेबल चार्जेस है 40.12%। अब हम फाइनेंशियली देख लेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट इसका। तो रेवेन्यू आप देख सकते हो हर साल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में ग्रोथ है। मतलब जब कोई भी कंपनी का रेवेन्यू हर साल इंक्रीज होता है तो लोगों को ट्रस्ट है इस कंपनी पे, उस वजह से इसका ग्रोथ बढ़ रहा है, इसका सेल्स बढ़ रहा है, और उस वजह से आप देख सकते हो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप रेवेन्यू देख सकते हो 0.93 करोड़ इनका रेवेन्यू था, जो इंक्रीज होकर 2020 में 1.38 करोड़ हो गया है, और 2017 में प्रॉफिट 0.15 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। जो अभी आप देख सकते हो प्रॉफिट इनका बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंक्रीज हो रहा है, और 2020 में 0.22 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। अब हम टॉप लाइन बॉटम लाइन देख लेंगे। टॉप लाइन आप देख सकते हो कि इनका सेल्स कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2018 में 1056 करोड़ का इनका सेल्स था, और 2019 में भी 1203 करोड़, और आज मार्च 2020 में 1330 करोड़ का इनका सेल्स है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अदर इनकम भी आप देख सकते हैं हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल इनकम है इनका मार्च 2018 में जो टोटल इनकम था इनका 1088 करोड़ का, वो मार्च 2020 में इंक्रीज होके 1385 करोड़ हो चुका है। उसके बाद जब टोटल एक्सपेंडिचर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये सब डिडक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि मार्च 2018 में 171 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट था, और अभी
227 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो मार्च 2018 और 19 में नहीं था वो 2020 में है। इट मीन्स इन्होंने लोन लिया है और उसकी वजह से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो लोन लेना एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है ये कंपनी के लिए। ईपीएस आप देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर जो हर साल इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2018 में 20.85 रुपीज़ पर शेयर कमाते हैं लोग, और मार्च 2019 में 24.19 रुपीज़, और मार्च 2020 में 27.42 रुपीज़ कमाते हैं पर शेयर। उसके बाद बुक वैल्यू देख सकते हो हर साल इंक्रीज हो रही है। तो बुक वैल्यू इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2018 में 95 रुपीज़ मतलब 95 करोड़ उनका, मतलब ये बुक वैल्यू 95 रुपीज़ का जो बुक वैल्यू था। लेकिन बुक वैल्यू एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, मतलब उनकी लायबिलिटी जो है वो पे ऑफ भी हो रही है और उनके एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसी वजह से बुक वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मार्च 2020 में 126.48 रुपीज़ का इनका बुक वैल्यू था। और आप डिविडेंड देख सकते हो कि हर साल डिविडेंड भी ये इंक्रीज करे। जैसे मार्च 2018 में 4.5 रुपये था, मार्च 2019 में 6 रुपीज़, और मार्च 2020 में 12 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया है। अगर आपको डिविडेंड के बेस पे अगर ये शेयर लेना हो तो भी आप ले सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए और ये कंपनी का भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। मार्च 2018 में 27.93% था और मार्च 2020 में 29.96% हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, अगर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। ऑपरेटिंग मार्जिन में क्या होता है, जब आपके ऑपरेशंस हर जगह इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आप हर जगह आपके जो काम है वो चीज़ लोगों को पसंद आ रही है और लोग चाहते हैं कि आप और वो काम करो, मीन्स आपके ऑपरेशंस और इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका ऑपरेशन मार्जिन भी इंक्रीज होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि मार्च 2019 में 25.04% था और मार्च 2020 में 24.48% था, मतलब इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो डिक्रीज हुआ है, जो नेगेटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देख सकते हैं आप इंक्रीज हुआ है। 2019 में 16.65% था और 2020 में 17.10% इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब इनका नेट सेल्स इंक्रीज हुआ है। ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन से ही उनका सेल्स इंक्रीज हो, दूसरी इनकम भी होती, उनसे भी प्रॉफिट अच्छा आ सकता है, तो उसी वजह से इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का क्या मीनिंग होता है, मतलब जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी उनको कितना रिटर्न दे रही है, मतलब कितना परसेंट उनका इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। तो मार्च 2018 में 21.67% था और मार्च 2020 में 21.86% है। बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है वो अच्छी बात है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मीन्स जो कंपनी ने जो पैसा लगाया है उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो चीज़ में आप देख सकते हो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। मार्च 2018 में 30.78% था और अभी आप देख सकते हैं 28.40% है, मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन असेट्स में भी जो उनके असेट्स है उस पर रिटर्न मिलना, तो यहाँ पर भी ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो नेगेटिव पॉइंट है। 2018 में 8.64% और मार्च 2020 में 16.43% है, तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का। करंट रेशोज हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होने चाहिए। करंट रेशो हमेशा 2:1 में होना चाहिए। अगर करंट रेशो उससे ज़्यादा है, करंट रेशो एग्जैक्टली क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपका करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर करंट रेशो अगर 3.93, तो इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो कंपनी की जो पे करने की जो एबिलिटी है ना वो कम है, कंपनी के लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और क्विक रेशियो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। तो क्विक रेशियो आप देख सकते हो मार्च 2018 में 5.14% था
और मार्च 2020 में 3.68% है। तो क्विक रेशो का भी सेम वही मीनिंग होता है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज़ है वो मतलब कंपनी के पास जो पे करने की एबिलिटी है वो कम हो रही है, कंपनी के पास कैश कम हो रहा है, इसलिए ये चीज़ डिक्रीज हो रही है। अब हम डेट टू इक्विटी रेशो देख लेंगे। डेट कंपनी के पास है ही नहीं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मीनिंग क्या होता है कि भाई कंपनी के पास एबिलिटी है कि कंपनी अपना जो भी लोन है वो टाइम टू टाइम चुका रही है, टाइम टू टाइम उस पर इंटरेस्ट दे रही है और टाइम टू टाइम उसका जो डेट है वो क्लियर कर रही है। लेकिन कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2018 में 311.72% उनका था और मार्च 2019 में 359.22%, लेकिन मार्च 2020 में आप देख सकते हो 21.29%, बहुत ज़्यादा ही नीचे गिर गया है, जो नेगेटिव पॉइंट है। 3 ईयर CAGR सेल्स, तो ये चीज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब आपका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है और आपका पैसा भी इंक्रीज हो रहा है। तो मार्च 2018 में 17.02% था और ये चीज़ डिक्रीज हो रही है। 2019 में 15%, 2020 में 13.4%, जो नेगेटिव पॉइंट है। और नेट प्रॉफिट का भी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। मार्च 2018 में 21.21% था और मार्च 2020 में 13.52% है, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। अब हम रेवेन्यू देख लेंगे, लेकिन आप इसका देख सकते हो हर साल इंक्रीज हो रहा है, वो भी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12% से इनका ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है। जो 2018 में था 10,569 मिलियन और जो 2020 में है 13,304 मिलियन, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि ये अप ट्रेंड में आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो, जब टैक्स सब पे होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो है 2018 में 1,718 और 2020 में 2,276 मिलियन, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद आप पेशेंट्स देख सकते हो। मेन चीज़ अगर ये लेबोरेटरी, तो मेन चीज़ क्या होता है कि कितने पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। अच्छी बात नहीं है पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर हो तो उनके लिए अच्छी बात है कि कितने पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तभी उस डॉक्टर की चीज़ पता चले कि भाई कि उसके पास ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब अच्छा डॉक्टर है, उससे खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर का, लेकिन ये तो लैब है, तो वहाँ पर भी कितने पेशेंट्स आते हैं टेस्ट कराने के लिए। तो आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख सकते हो, ये भी 13% से इंक्रीज हो रहा है। 2018 में 15.2% था और 2020 में 19.4%। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो पेशेंट्स है, उनको ट्रस्ट हो गया है डॉक्टर लालपाथ लैब पे, तो वो अब इन्हीं के पास आ रहे हैं। और टेस्ट भी आप देख सकते हो 17% से इंक्रीज हो रहा है। 2018 में 34.7% था, 34.7 मिलियन सॉरी, और 2020 में 47.7 मिलियन। इतने टेस्ट, मतलब इतने ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं लोग डॉक्टर लालपाथ लेबोरेटरी से, लैब से। अब हम नंबर ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरीज देख लेंगे, तो आप देख सकते हो 2018 में 193 लेबोरेटरीज थी और अब 2020 में 216 लेबोरेटरीज है। तो ये जो इंक्रीमेंट ही दिख रहा है वो खुद शो करता है कि भाई लेबोरेटरी इंक्रीज हो रही है, मतलब कंपनी में ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद PSC देख लेंगे, जो है पेशेंट सेफ्टी क्लाइमेट, मतलब जो एक एनवायरनमेंट मिलता है वो लैब से, वो जगह से, वो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को अच्छी वाइब्स नहीं आएगी कोई जगह से, तो लोग दूसरी बार नहीं जाएंगे उसके पास।
लेकिन यहाँ पर लोगों को अच्छी वाइब्स, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो आप देख सकते हो कि वो इंक्रीज हो रहा है। 2018 में 2153 था और 2020 में 3095, तो चीज़ इंक्रीज हो रही है। तो नंबर ऑफ PUPs, अब इसका मतलब क्या होता है, प्रीवियसली अनट्रीटेड पेशेंट, मतलब बहुत सारी जगह से, मतलब दूसरी जगह से लोगों ने अपना इलाज करवाया और वो वहाँ से ठीक नहीं हुए, तो उसके बाद वो इधर आए और यहाँ से उनको सही रिपोर्ट्स, सही चीज़ मिल रही है, तो ये भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। 2018 में 5624 थे और 2020 में 6995 है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मतलब जो कंपनी है उन्होंने कितनी जगह कवर किया है ताकि लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिले और जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो। तो इन्होंने 38 एयरपोर्ट्स कवर्ड इन इंडिया में इन्होंने 38 एयरपोर्ट्स कवर किए हैं और रेलवेज और बस टर्मिनल्स वहाँ पे 500 प्लस उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स कंप्लीट किए हैं, उन्होंने कवर किए हैं जहाँ पर लोगों को जल्दी से जल्दी फैसिलिटी मिल सके। तो ये चीज़ भी इनका एक पॉजिटिव साइन है। ऑब्वियसली अगर कोई भी बंदे को अगर ठीक होना है तो उसी डॉक्टर के पास जाएगा जो अच्छा हो और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके दे। तो ये चीज़ तो डॉक्टर लाल पाथ लैब ये अपन को ये बता रहा है कि ये भी अच्छी फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद इन्होंने 15 प्लस कंट्रीज़ इन्होंने कवर की है और यहाँ पर ये है कि जब आप अर्थ से मार्स 3 टाइम्स आओ, मतलब जाके आओ, तो उतना इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन 1 साल में कवर किया है। कम से कम टाइम लगाते हैं ये मेन स्पॉट तक पहुंचने के और लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अपन हेल्थ चेक देख लेंगे। यहाँ पे 2 कंपनीज़ के बारे में बताया गया है, कंपेयर किया गया डॉक्टर लाल पाथ लैब और थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि थायरोकेयर ज़्यादा एडवांस है और उनकी ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आप क्वार्टर वाइज देख सकते हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब का 25.8% उनका प्रॉफिट है, तो थायरोकेयर का 40% है और क्वार्टर फोर जो 2019 का है उसमें क्वार्टर 4 में आप देख सकते हैं 24.2% डॉक्टर लाल पाथ का प्रॉफिटेबिलिटी और 35% थायरोकेयर टेक्नोलॉजी का प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब होता है कि थायरोकेयर ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर लाल पाथ लैब। तो हमने थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाके रेफ़र कर सकते हो, फिर आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि हमें ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब डॉक्टर लाल पाथ लैब का करंट प्राइस देख लेंगे। 2296.69 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस है और एक दिन में इन्होंने इसका जो वॉलेटिलिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, 72.80 रुपीज़ का वॉलेटिलिटी। अगर आपको इंट्राडे करना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है ये, आप इजीली इसमें से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और इसका हाई जो 5 ईयर का है वो है 2325.44 रुपीज़ का इसका हाई है। ये अपने हाई से बहुत ज़्यादा पास में है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है, आपको अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलेगा। अगर ये शेयर गिरता है 2000 या उससे नीचे 1700 वहाँ तक आता है तो आप इसमें डिप में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अभी तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हो। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे वाले हो तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको प्रॉफिट हो तो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।